हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं गिट की। ये क्या है, कैसे अपने यूज़ आ सकता है और किस तरीके से ये अपनी लाइफ को इजी बनाता है, ये जो चीज़ है अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पहली बार जब मेरे को पता भी नहीं था कि गिट जैसी कोई चीज़ इस दुनिया के अंदर अवेलेबल है, तो मैं उस टाइम पे प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करता था। मैं उस टाइम पे कॉलेज लाइफ में था और 2015 की बात है। हम लोग हमारे प्रोजेक्ट बना रहे थे और जब हम कॉलेज में थे तो हमको 2 प्रोजेक्ट बनाने होते थे। पहला प्रोजेक्ट माइनर प्रोजेक्ट होता था और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो मेजर प्रोजेक्ट होता था। तो हम माइनर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस टाइम पे और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो स्टैक ओवरफ्लो जैसा कुछ हो। अब हो सकता है आप लोगों को पता ना हो स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है, बट अगर आप डेवलपर हैं तो 100 में से 99.9% आपको पता होगा। बट फिर भी नहीं पता तो मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे यूजर्स हैं जो लॉगिन करते हैं और वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और जिनको उस क्वेश्चंस के आंसर आते हैं वो लोग उन क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं। तो बेसिकली स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे यूज़र साइन इन कर सकता है, साइन अप कर सकता है। उसके बाद में वो लोग जो यूज़र्स हैं वो अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स वहाँ पे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, जिनको भी जैसा भी है। फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं आता तो मैं मेरा क्वेश्चन वहाँ डाल सकता हूँ और जिसको भी क्वेश्चन का आंसर आता है वो उस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे दे सकता है। ये जो चीज़ है ये स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट के अंदर होती है। तो ऐसा ही कुछ प्रोजेक्ट हम कॉलेज टाइम पे बनाने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है। क्लियर कट हो गया कि हम लोग किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब हमने पहली बार जो चैलेंजेस फेस किए मैं आपको वो बताना चाहूँगा। आप सोचिए मेरी टीम के अंदर 4 लोग हैं, ठीक है। अब जब 4 लोग हैं तो हम लोग कॉलेज के अंदर बैठे हुए हैं। अब जब हम कॉलेज के अंदर हैं तो कॉलेज के अंदर हमारे लेक्चर्स होते हैं और लेक्चर्स होने के बाद में हमारा वहाँ पे लैब्स होते थे। जैसे ही लेक्चर और लैब खत्म हुए तो हम लोग हमारे घर आ जाते थे। अब जब हम लोग हमारे घर आए तो अब हमने प्रोजेक्ट पे तो काम किया ही नहीं कॉलेज के अंदर साथ बैठ के, तो अब चारों लोग हम काम कैसे करें किसी एक प्रोजेक्ट पे, क्योंकि 4 अलग अलग लोग हैं और 4 जो अलग अलग लोग हैं वो अपने घर जा चुके हैं। तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम प्रोजेक्ट पे काम कैसे स्टार्ट करें कंबाइन बैठ के। तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी सोची मैं आपको वो बताऊंगा। हम लोगों ने क्या किया, हमने मॉड्यूल्स बना दिए कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर पहली फंक्शनैलिटी तो ये होगी कि कोई भी यूजर साइन इन कर सके, दूसरी फंक्शनैलिटी ये होगी कि कोई भी यूजर साइन अप कर सके, तीसरी ये रहेगी कि कोई भी यूजर आएगा तो वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स पूछ सके। तो इस तरीके से हमने सबके 3-4 अलग अलग टास्क ले लिए, मॉड्यूल्स बना दिए और हमने डिसाइड कर लिया कि भाई एक बंदा है जिसको साइन इन की चीज़ पे काम करना है, दूसरा बंदा है जिसको काम करना है साइन अप पे, तीसरा जो बंदा है उसको काम करना है क्वेश्चन एंड आंसर वाले मॉड्यूल पे। एंड अब सब जाके घर पे इन चीज़ पे काम करते थे। साइन इन वाला साइन इन वाले पे काम कर रहा है, साइन अप वाला साइन अप पे कर रहा है, क्वेश्चन एंड आंसर वाला उस पे काम कर रहा है। और जब हम कॉलेज आते थे तो हम सब देखते थे कि अच्छा तूने ये काम कर दिया, तूने ये काम कर दिया, तूने ये काम कर दिया, और हम उन सबको कंबाइन करके इंटीग्रेट कर देते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज किया था कि भाई सारे के सारी फाइल्स ले ली और एक जगह रख दी। तो जब दूसरे दिन हम सब लोग आते थे और हमारे प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट कर देते थे एंड हम देख लेते थे कि हाँ भाई प्रोजेक्ट यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है, फिर दूसरे दिन वापस सारे लोग घर जाते थे, घर पे काम करते थे एंड हम लोग फिर वापस से सब कुछ इंटीग्रेट करते थे। अब एक दिन हमारे सामने क्या इशू आया कि सब लोग अपनी अपनी फाइल लेके आए और हमने एक जगह उन सारी फाइल्स को डाला और हमारा जो प्रोजेक्ट कल तक चल रहा था उसने आज चलना ही बंद कर दिया। किसी एक बंदे का ऐसा कोड था जो एरर मार रहा था और उस एरर के कारण हमारा पूरा प्रोजेक्ट चलना बंद हो गया, ठीक है। तो फिर हमने नेक्स्ट टाइम पे क्या चीज़ ध्यान रखी कि आज हमको पता है हमारा प्रोजेक्ट सही से चल रहा है तो हम उसकी एक कॉपी बना के अलग फोल्डर में रख देते थे और जब इंटीग्रेशन होता था तो हम उसको फिर एक अलग फोल्डर में करते थे। फिर हमको लगता था कि हाँ भाई ये सब सही चल रहा है तो फिर उसका एक बैकअप बना के अलग रख देते थे। क्लियर। तो हम लोग डेली जब हमको पता चल जाता था कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट यहाँ तक सही चल रहा है, हम उसका एक कॉपी बना के अलग से सेव करके रख देते थे मेरे लैपटॉप में। अब उसके बाद में हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, सारा का सारा प्रोजेक्ट अगर मेरे लैपटॉप में है क्या हो मेरा लैपटॉप क्रैश हो जाए, ठीक है, प्रोजेक्ट चला गया। हो सकता है आप में से कुछ लोग आंसर कर दे कि गौरव डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे तो वहां से अपन रिकवर कर सकते हैं, बट क्या हो मैं बोलूँ कि मेरे प्रोजेक्ट को मेरे लैपटॉप को ही आग लग गई। अब उस टाइम पे तो डेटा रिकवरी होने से रही, तो अब इस चीज़ को कैसे मैनेज करें। तो हम लोग क्या करते थे, मेरे को पता है आज मेरा प्रोजेक्ट अगर अच्छे से चल रहा है ना तो मैं उसकी एक कॉपी बना के मेरे उन सारे जो मेरे प्रोजेक्ट्स के जो मेंबर्स थे उन सबको एक एक कॉपी दे देता था कि भाई आज तक ये सब सही चल रहा है, इसकी एक कॉपी तुम रखो, एक कॉपी तुम रखो, एक कॉपी तुम रखो। तो गलती से अगर मेरे लैपटॉप में कुछ क्रैश हुआ है या कुछ भी हुआ है तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो दूसरे लोगों के पास तो है,
तो हम लोग अगर डेमो देना रहा टीचर्स को तो इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्या होता था कि हम लोग डेली बैकअप बना लेते थे कि हाँ भाई यहाँ तक चल रहा है और हर किसी को दे देते थे। और हम एक बेसिक प्रैक्टिस फॉलो करते थे कि जैसे हमारा प्रोजेक्ट का नेम और उसके आगे हम डेट डालते थे, भाई ये जो प्रोजेक्ट है इस तारीख का है और इस तारीख को सब कुछ ठीक चल रहा था। तो जिससे अगर हम कल कुछ कर रहे हैं और अगर सब कुछ टूट भी जाए तो हम रोल बैक हो सकते थे कि अच्छा कल की कॉपी ये रखी, कल यहाँ पे सब कुछ काम हो रहा था, अब अपने को वापस इसी कॉपी पे काम स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज करते थे कॉलेज लाइफ के अंदर। एंड साथ ही साथ हम एक चीज़ और करते थे, वो क्या करते थे कि उस प्रोजेक्ट की एक जिप बना के हम गूगल ड्राइव पे रख देते थे, जिससे एक बैकअप इंटरनेट के अंदर भी सिक्योर हो कि अगर आज से 20 साल बाद हमको हमारा प्रोजेक्ट देखना हो कि हमने कॉलेज लाइफ में कैसा बनाया था, तो हम गूगल ड्राइव पे जाके उसको देख सकें। तो ये सारी की सारी बातें तो थी कि कॉलेज में हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट था उसको कैसे मैनेज किया था। एंड सच बताऊं बहुत डिफिकल्ट टास्क लगा था इतना कुछ करना, बट हम लोगों को पता नहीं था कि गिट जैसी कोई चीज़ है या फिर इसको बहुत ऑटोमेटेड वे से और बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। हमने जो किया था इससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस फंक्शनैलिटी के साथ इस चीज़ को मैनेज की जा सकती थी, बट उस टाइम पे ये सारी चीज़ हमको पता नहीं थी। अब मेरे को पहली बार गिट के बारे में कैसे पता चला मैं आपको वो बताना चाहूँगा। अब मैंने ज्वाइन करी कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट पे काम करना है एंड जहाँ पे मेरी 4 लोगों की टीम थी, यहाँ पे 40 लोगों की टीम थी और हम सबको वही कोड लिखना है। अब मेरे को पहला क्वेश्चन ही आया कि यार वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, 4 लोगों की टीम थी और हम लोग उसको इस तरीके से मैनेज करते थे। यहाँ पे तो 40 लोगों की टीम है, यहाँ पे ये चीज़ किस तरीके से मैनेज होगी, मेरे को ये चीज़ नहीं आती थी। मैं मेरे मैनेजर के पास पहुँचा और मैंने उससे बोला कि यार आपने मेरे को कोड लिखने को दे दिया, बट अब इसको लिखेंगे कैसे और इसको मैनेज कैसे करेंगे, इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे कैसे। तो मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला कि एक काम कर, जा और गिट के बारे में पढ़ना। और फिर मैंने पहली बार गिट का नाम सुना एंड मैंने उसके बारे में पढ़ा एंड मेरे को क्या क्या चीज़ पता चली मैं आपको वो सारी चीज़ अब बताने वाला हूँ। और ये भी समझ में आएगा कि लाइफ में जो मैंने पिछले इतने सारा काम मैंने मैनुअली किया था और हम लोग किस तरीके से उसको हैंडल करते थे, ये बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती थी, बट मुझे नहीं पता था और मैंने वो सारे चैलेंजेस फेस किए थे। इसीलिए मुझे गिट की फंक्शनलिटी बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे कि यार अच्छा ये सारी प्रॉब्लम्स थी और देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज किया गया। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किस तरीके से गिट हेल्प करता है एक डेवलपर की। तो मेरे को ये समझ में आया कि यार ये जो काम मैं मैनुअली कर रहा था ना कॉलेज टाइम पे, ये सारा का सारा काम गिट अपने को करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे हर एक फाइल की हिस्ट्री, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम डेली उस प्रोजेक्ट का एक बैकअप बना लेते थे कि प्रोजेक्ट का नेम और आज की डेट, फिर प्रोजेक्ट का नेम, फिर कल की डेट, राइट। उस तरीके से हम लोग बैकअप बना के रखते थे। गिट ये सारा काम खुद संभाल लेता है। वहाँ पे आप चेक पॉइंट लगा सकते हो कि हाँ भाई यहाँ तक प्रोजेक्ट सही चल रहा है या यहाँ तक हमने ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है। तो आपको कल परसों या 20 साल बाद जब जाना है तो आप उस चेक पॉइंट पे जाके चेक कर सकते हो कि उस टाइम पे क्या लिखा गया था। ये सारी की सारी चीज़ गिट खुद संभाल लेता है और आप फिर टाइम ट्रेवल भी कर सकते हो, राइट, कि कल क्या था, परसों क्या था, हमको बताओ। एंड इन सब के अलावा एक फंक्शनैलिटी जो सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कौन सी लाइन को किस यूज़र ने लिखा है। मैं यहाँ पे फाइल की बात नहीं कर रहा, मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा कि इस मॉड्यूल पे इस बंदे ने काम किया है। ठीक है, एक मॉड्यूल के अंदर 100 फाइल है, 100 फाइल के अंदर कौन सी लाइन किस डेवलपर ने लिखी है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हो तो एक मॉड्यूल पे केवल एक यूज़र या एक डेवलपर काम नहीं करता है, एक मॉड्यूल पे हो सकता है 10 लोग काम कर। अब 10 में से कौन सा बंदा किस फंक्शन पे काम कर रहा है या कौन सी लाइन किस बंदे ने लिखी है, इतनी छोटी छोटी चीज़ भी गिट ट्रैक करता है। एंड आप फिर चेक पॉइंट बना सकते हो एंड टाइम ट्रेवल कर सकते हो। एंड एक चीज़ और, जो कॉलेज टाइम पे हम क्या करते थे, आज प्रोजेक्ट चल रहा है एंड जब प्रोजेक्ट चल रहा है तो हमने उसका एक बैकअप बना लिया, फिर दूसरे दिन हम दूसरा बैकअप बनाते थे, तीसरे दिन तीसरा बैकअप बनाते थे। हम सारी की सारी फाइल कॉपी करते थे, हमारे हार्ड ड्राइव का स्पेस लेता था। अगर हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के 50 बैकअप हैं तो 50 बैकअप का स्पेस वेस्ट हो चुका। यहाँ पे क्या होता है कि आपने पहला चेक पॉइंट डाला और दूसरा चेक पॉइंट डाला। अब पहले चेक पॉइंट और दूसरे चेक पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस है ना, केवल वही रहेगा। ठीक है, केवल डेल्टा रहता है। डेल्टा बोले तो सिंपली कि भाई पहले चेक पॉइंट और दूसरे चेक पॉइंट में कौन कौन सी नई फाइल ऐड हुई है या कौन कौन सी लाइन ऐड हुई है, केवल वो जो चीज़ है केवल वही आपके दूसरे उसमें आएगी चेक पॉइंट पे। और जब ये आता था तो आपका बहुत सारा डिस्क स्पेस बच जाता है। गिट इस चीज़ को भी मैनेज करता है। तीसरी चीज़ जिसको सुन के मुझे और ज़्यादा मजा आया वो ये चीज़ थी, जब भी मैं कोई भी प्रोजेक्ट का बैकअप बनाऊंगा तो मैं गिट को ये बोल सकता हूँ कि यार जब भी मैं कोई भी कमिट ले रहा हूँ या फिर कमिट को आप मान सकते हो कि भाई मैं प्रोजेक्ट का स्नैपशॉट ले रहा हूँ कि हाँ भाई यहाँ तक सब कुछ चल रहा है, या मैं एक चेक पॉइंट डाल रहा हूँ कि यहाँ तक सब कुछ चल रहा है, तो मैं कुछ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट बना सकता था
कि भाई अब जैसे ही मैंने ये बोला चेक पॉइंट बना दिया, तो चेक पॉइंट बनते ही या चेक पॉइंट बनने के पहले मेरे सारे के सारे टेस्ट केस रन होंगे प्रोजेक्ट के। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। या फिर आप चाहते हो कि आपका पूरा का पूरा कोड वेल फॉर्मेटेड रहे, तो वो जो लिंट वाले जो फॉर्मेटर्स हैं वो अपने आप चल जाएंगे। तो गिट को इस तरीके से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और यही सारी चीज़ अपन आने वाले पिछले अगले लगभग 50 वीडियो में यही देखने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियो होंगे बट अपन बस यही चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी चीज़ थी जो मैंने आपको बताया था, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, बट जो सबसे बड़ा काम था वो यही था कि ये आपका जो ट्री है उसको मेंटेन करके रखता है, आपके वर्जनिंग जो है वो मेंटेन करके रखता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं। इस वीडियो का मोटिव केवल इतना सा था कि गिट मैंने पहली बार कहाँ यूज़ किया और मेरे को क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी। बस आपको इतना अगर समझ में आ गया तो मेरा मोटिव फुलफिल हो चुका है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे अपन गिट के वर्क फ्लो के बारे में बात करेंगे कि गिट बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। वो भी एकदम थ्योरी होगी, एंड उस थ्योरी के अंदर अपन केवल और केवल गिट के वर्क फ्लो के बारे में देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।